ढंग से प्रधानमंत्री पगड़ी पहनकर लाल किले की प्राचीर से हाथ हिला हिला के, गर्दन हिला हिला के ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। और शाम होते होते उनके गृह राज्य में 11 लोग बरी कर दिए गए, माफ़ी दे दी गई। और जबकि हमारा संविधान कहता है कि हत्या और बलात्कार के आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा, लेकिन आज लखनऊ के चौराहे पर, कालीदास मार्ग के पास चौराहे पर भी आज भी चक्र लगे हुए बैनर, आज भी चक्र लगे हुए झंडे दिख रहे हैं और पानी के थपेड़े खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिन लोगों ने लगवाया था। वह 3 दिनों के लिए छूट थी, 16 तारीख से नहीं, 16 से लेकर आज 21 तारीख 20 तारीख बीत गई, आज 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो झंडे अभी तक नहीं हटे हैं, वो बैनर अभी तक नहीं हटे हैं। कौन जिम्मेदार है इस राष्ट्र? इससे तो द्रोह की संज्ञा दी जानी चाहिए कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, यह शाम ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी। वो अनजान लोग हैं, वो अनभिज्ञ लोग हैं जो मौत को ज़िंदगी का खात्मा समझते हैं। यह एक ज़िंदगी की शाम और दूसरे ज़िंदगी की शुरुआत है। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर हैं। उसके लिए तैयारियां भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना चुकी है। सेवा दल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ प्रमोद कुमार पांडे जी हैं। प्रमोद जी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है निकाय चुनाव को लेते हुए, क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर काम किया जा रहा है आप द्वारा? शुक्रिया, आपने तो पहले ही कह दिया कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। सेवा दल पे कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण संगठन ही है जहां पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हम लोगों का आवश्यक और करते रहते हैं। अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए, ठीक है, आशा और निराशा के वातावरण में हम झूलते रहे, हमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं हासिल हुए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि योद्धा कहीं हारता है तो बैठ जाए। एक नई तैयारी के साथ शुरू करते था। गालिब ने एक शेर लिखा है कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, यह शाम ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी। वो अनजान लोग हैं, वो अनभिज्ञ लोग हैं जो मौत को ज़िंदगी का खात्मा समझते हैं। यह एक ज़िंदगी की शाम और दूसरे ज़िंदगी की शुरुआत है। ठीक है, हमने हार से सबक ली और निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या जो भी लोग हों हमारे उनके मुकाबले हम खड़े होकर मजबूत रूप से आगे बढ़ने जा रहे हैं, उनको शिकस्त देने के लिए। अभी मध्य प्रदेश का परिणाम आपके सामने है। कई जगहों पे हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विजय हासिल की है। और उसी तरह उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है, हम 1-2 नहीं, 10-5 नहीं, 22 कॉरपोरेटर हमारे वहाँ पे हैं। और इस बार हम इसकी दुगनी संख्या से ज़्यादा होने जा रहे हैं। लखनऊ में भी बढ़ेंगे, तमाम जगह, गोरखपुर में भी बढ़ने जा रहे हैं। इन सब जगहों पर हमारी तैयारी मुकम्मल है, सुनिश्चित की जा चुकी है। वार्ड पे जो बूथ कमेटियां हैं उनका पुनरीक्षण हम कर रहे हैं और लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि किस घर में कौन किस तरह से है, किसके साथ जा सकता है और कैसे जा सकता है और किस हद तक जा सकता है, ये हमारे चिन्हित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ खुलासा आपके सामने नहीं कर सकता। और अभी से टिकटों के बारे में भी सोचा जा रहा है और कि किनको चुनाव लड़ाना एक चिन्हित भी कर लिया गया है लगभग जगहों पर। लेकिन ये काम कांग्रेस कमेटी का है, इसके बारे में मैं बहुत विस्तृत नहीं कह सकता। प्रियंका गांधी ने एक मूल मंत्र दिया था कि मायूसी के दौर से अब बाहर निकलिए, तो मायूसी के दौर से बाहर निकलकर सेवा दल किस तरीके से काम कर रहा है वर्तमान में? अब देखिए, लगातार पिछले दिनों देखा होगा, अभी 15 अगस्त को जिस वातावरण में था, कहीं मायूसी आपको नजर आई? पूरा प्रांगण सेवा दल की टोपियों से भरा हुआ था, गणवेश में भरा हुआ था। मैंने फिर दोहराया कि वो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। एक आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ना ही सबसे बड़ा परिणाम का सूचक होता है, सफलता का सूचक होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी हौसला हमको दे रही हैं, राहुल जी हमको हौसला दे रहे हैं, सोनिया जी बीमार होने के बावजूद हम लोगों के बीच में आ रही हैं। तो ये एक हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है, उत्साह बढ़ाने का काम कर रहा है, उत्साह का सृजन कर रहा है। और यही सृजन हम सबकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि कर रहा है और कंस्ट्रक्टिव दिशा में हम बढ़ रहे हैं, सृजन की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मुझे आखिरी सवाल है मेरा, बार बार कहा जा रहा है कि संगठन कमज़ोर है और संगठन कमज़ोर होने की वजह से ही जो 2022 का परिणाम था वो सबके सामने है। कांग्रेस सेवा दल ने इससे क्या सीख ली है और जो आने वाले चुनाव में उस रणनीति के तहत काम किया जाएगा? देखिए, संगठन कमज़ोर मजबूत, ये जब से संगठन बनता है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बहस और मुबाहिस और ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन हम तो पदाधिकारी भी हैं, हम कार्यकर्ता भी हैं, इन सब पचड़े में हम लोग नहीं पड़ते। जो मूल कार्यकर्ता है, जिसके में मूल भावनाएं हैं संगठन के प्रति, ठीक है, नेतृत्व तो कभी कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई आगे चलता रहता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और वो लोग और होते हैं जो इस बहस में पढ़ते हैं। हम बहस में नहीं पढ़ते, वो आपका विषय है, वो बहस गैर कांग्रेसियों का विषय है कि हम पर आरोप लगाते रहें कि हमको हतोत्साहित करने के लिए। लेकिन इससे हमारा उत्साह कहीं ठंडा नहीं पड़ने वाला है। संगठन जहां हमारा है उससे आगे की ही ओर बढ़ना है।
अब एक सीमा थी, इससे नीचे हम कहाँ जाएंगे। अब फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जनता जिस ढंग से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न, जिस ढंग से प्रधानमंत्री पगड़ी पहनकर लाल किले की प्राचीर से हाथ हिला हिला के, गर्दन हिला हिला के ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, और शाम होते होते उनके गृह राज्य में 11 लोग बरी कर दिए गए, माफ़ी दे दी गई। और जबकि हमारा संविधान कहता है कि हत्या और बलात्कार के आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा, और ऐसे में महिला उत्पीड़न, और जहाँ पे बिल्किस बानो पर नाम तो लेना बहुत उचित नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिस अत्याचार उसके साथ हुआ था, उसके सामने उसकी बेटी को पटक के मार दिया गया, उसके सामने 5 माह का गर्भ था, उसको माँ को उसके सामने रेप किया गया, और ऐसे लोगों को मिठाई और फूलों से स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी की ज़बान लड़खड़ा नहीं गई। लानत है ऐसे सवाल पर खड़ा करने वालों पर, लानत है ऐसे लोगों की सोच पर। और 15 अगस्त 3 दिनों के लिए जो हम लोग उत्साह के वातावरण में 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज लखनऊ के चौराहे पर, कालीदास मार्ग के पास चौराहे पर भी आज भी चक्र लगे हुए बैनर, आज भी चक्र लगे हुए झंडे दिख रहे हैं, और पानी के थपेड़े खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जिन लोगों ने लगवाया था? वह 3 दिनों के लिए छूट थी, 16 तारीख से नहीं, 16 से लेकर आज 21 तारीख, 20 तारीख बीत गई, आज 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो झंडे अभी तक नहीं हटे हैं, वो बैनर अभी तक नहीं हटे हैं। कौन जिम्मेदार है इस राष्ट्र? इसे तो द्रोह की संज्ञा दी जानी चाहिए। कहाँ है वो सरकार? कहाँ आदित्यनाथ की सरकार? कहाँ है नरेंद्र मोदी के वो लोग जो राष्ट्रीयता का स्वांग रचने वाले लोग? सड़क पर झंडा गिर रहा है, हम तो रास्ते में चलते उठा देते हैं, लेकिन उनके ठेकेदारों ने चौराहे को सजाने का काम किया, लेकिन उतारने का काम अभी तक नहीं किया है। इस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए, इसकी भी भर्त्सना की जानी चाहिए। बिल्कुल, तो सवाल लाजमी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस सेवा दल जुट चुकी है। साफ तौर पर प्रमोद कुमार पांडे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब आगे की ओर बढ़ रही है, और आगे आने वाले समय में जनता को भी कांग्रेस का भरपूर साथ मिलेगा। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।